अल्लाह न करे कि खित्ते में एटमी हमले के खतरात हैं। इसके तनाजुर में हिफाजती तदाबीर और कबल अज वक्त इकदामात जो आपको करने होंगे वो क्या हैं? अगर अचानक आसमान में गैर मामूली तेज रोशनी चमके और चंद लम्हों बाद जमीन लरसने लगे तो याद रखें, घबराहट नहीं, फौरी और दुरुस्त अमल जान बचाता है। जौहरी धमाका एक लम्हे का वाकया नहीं, ये कई मराहिल पर मुश्तमिल खतरा है और हर मरहले में तैयारी और समझदारी इंतहाई जरूरी है। पहला मरहला शदीद चमक। चमक आंखों को आर्जी या मुस्तकिल नुकसान पहुंचा सकती है, जल्द झुलस सकती है। इस पर फौरी अमल आपने क्या करना है कि जमीन पर मुंह के बल लेट जाएं, आंखें बंद करें, सर और गर्दन को ढांप लें। दूसरा मरहला सदमाती लहर। चंद सेकंड्स के बाद दबाव की शदीद लहर आती है, ये शीशे तोड़ देती है, कमजोर ढांचे गिरा सकती है। फौरी तौर पर मजबूत इमारत में दाखिल हूं, कंक्रीट या जेरे जमीन जगह सबसे बेहतर है। जितना ज्यादा अंदरूनी हिस्सा उतना ज्यादा आपका तहफ्फुज। तीसरा और सबसे अहम मरहला ताबकारी वाला गुबार। धमाके के बाद घंटों तक ताबकार ज़रात फिजा में रह सकते हैं। ये ज़रात जमीन पर बैठते हैं और यही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। याद रखें, पहले 24 घंटे सबसे अहम होते हैं, इसी दौरान ताबकारी की शिद्दत सबसे ज्यादा होती है। इमारत में दाखिल होकर तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करें, वेंटिलेशन सिस्टम बंद करें। अगर मुमकिन हो तो इमारत के बीच वाले कमरे या तहखाने में जाएं। अगर बाहर थे कपड़े बदलें, उन्हें बंद थैले में रखें। साबुन और पानी से अच्छी तरह गुस्ल करें, नाक और कान भी धोएं, साफ कपड़े पहने। पहले से तैयारी कैसे करें? हर घर में एक हंगामी किट होनी चाहिए, बैटरी वाला रेडियो, इजाफी बैटरियां, बोतल बंद पानी, कम अज कम 3 दिन का जखीरा, डब्बा बंद खुराक, फर्स्ट एड किट, जरूरी अद्वियात, टार्च, मास्क या कपड़ा जो नाक और मुंह ढांप सके। खानदान के साथ पहले से मंसूबा बनाएं, अगर सब अलग अलग जगह हूं तो कहां मिलेंगे। बच्चों को बुनियादी हिदायत सिखाएं, घबराहट कम करने के लिए पहले से बात करें। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों को पुरसकून रखें, उन्हें मुख्तसर और सादा हिदायत दें। बुजुर्गों और बीमार अफराद को इमारत के महफूज हिस्से तक मुंतकिल करें। अब वो काम जो आपने नहीं करने। धमाके के फौरन बाद बाहर न निकलें, खुली जगह पर पनाह न लें। सोशल मीडिया की गैर मुसद्दका खबरों पर यकीन न करें। गाड़ी लेकर शहर से भागने की कोशिश न करें जब तक सरकारी हिदायत न हो। मालूमात का वाहिद जरिया कौन सा? नाजरीन, ऐसी हालत में सिर्फ सरकारी ऐलान सुने, बैटरी, रेडियो या मुस्तनिद जराए इस्तेमाल करें। अफवाहें हालात को मजीद खराब करती हैं। निजात के 3 असूल हमेशा याद रखिए, अंदर जाएं, अंदर रहें, हिदायत सुनते रहें। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी ताकत असलह नहीं बल्कि इल्म है, सुकून है और दुरुस्त फैसला है। ये पैगाम आगे पहुंचाएं, अपने प्यारों तक पहुंचाएं, आगाही फैलाएं, क्योंकि मुमकिन है यही चंद मालूमात किसी की जिंदगी बचा सकें। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।